दोस्तों, हर साल की शुरुआत में जिस डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का लगभग पूरी भारतीय जनता को बेसब्री से इंतजार होता है, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है, जिसे हम बजट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। साल 2025 का ये जो बजट है, इसमें 4 इंजन्स की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला इंजन है एग्रीकल्चर, दूसरा इंजन है एमएसएमईज, तीसरा इंजन है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा इंजन है एक्सपोर्ट। तो बात करते हैं सबसे पहले इंजन यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे पहली बात की गई है वो की गई है पीएम धन धान्य योजना की। दरअसल इसके तहत भारत के 100 जिलों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग और इरिगेशन फैसिलिटीज पर फोकस किया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है वो की गई है दालों के प्रोडक्शन के संबंध में। सरकार का कहना है कि दाल के प्रोडक्शन में हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें स्पेशली तुअर यानी कि अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर के दाल की प्रोडक्शन पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए सरकार 6 साल का एक मिशन भी चालू करेगी। बजट के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है वो बात की गई है मखाना बोर्ड स्टेब्लिश करने की, वो भी बिहार में, जिससे मखाना फार्मर्स को बेटर प्राइसेस और मार्केटिंग फैसिलिटीज मिल सके। इसके अलावा मछली उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की बात की गई है, जिसके लिए सी फूड के एक्सपोर्ट को 60,000 करोड़ तक ले जाया जाएगा। किसानों के लिए अगली जो सौगात है वो है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर, केसीसी को लेकर, जिसकी लिमिट अभी तक 3 लाख हुआ करती थी, वो बढ़ाकर अब से 5 लाख हो जाएगी। इसके अलावा आसाम में एक नया यूरिया प्लांट लगाने की भी बात की गई है, जिससे किसानों को यूरिया की कमी बिल्कुल भी ना हो। अब हम आते हैं एमएसएमईज पर, जो इस बजट का दूसरा महत्वपूर्ण इंजन, जिसको बूस्ट देने के लिए सबसे पहला जो स्टेप लिया गया है वो लिया गया है क्रेडिट गारंटी कवर को लेकर। दरअसल अभी तक जो क्रेडिट गारंटी कवर था वो 5 करोड़ का हुआ करता था, जिसे इस बार बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइजेस को बूस्ट देने के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया गया है, जिनकी लिमिट 5 लाख रुपए रहेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है स्टार्टअप्स को लेकर। भारत सरकार ने स्टार्टअप कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए एक फंड ऑफ फंड्स लॉन्च करने की बात की गई है, जिसका बजट रहेगा 10,000 करोड़। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट पर, जो बजट का तीसरा सबसे जरूरी इंजन है, जिसमें फोकस किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर, जिसके तहत सबसे पहले PPP मॉडल को और बढ़ावा देने की बात की गई है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत साल 2028 तक भारत के हर घर में वाटर सप्लाई पहुंचाने की बात की गई है। इसके अलावा सरकार एक नया फंड लॉन्च करेगी, जिसका नाम है अर्बन चैलेंज फंड। इस फंड में ऑल ओवर द इंडिया शहरों के डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब हम आते हैं इस बजट के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण इंजन एक्सपोर्ट्स पर। दरअसल एक्सपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा वो एमएसएमईज को लेकर उठाया जाएगा, जिसमें बात की गई है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की, जिसके तहत एक से जितने भी भारत के एमएसएमईज में हैं उनको एक पुश दिया जाएगा ताकि वो ग्लोबल लेवल पर compete कर सकें। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड को और ज्यादा आसान बनाने के लिए एक भारत ट्रेड नेट करके प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग और ज्यादा आसान हो सके। तीसरा, शिपिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए 25,000 करोड़ का एक मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं बजट के सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शन की, जिस पर लगभग हर भारतीय की नजर टिकी रहती है, और इसका नाम है टैक्स रिफॉर्म्स। इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब्स और रेट्स को रिवाइज किया गया है। अब 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही टीडीएस के रूल्स को भी सिंप्लीफाई किया गया, जिससे टैक्स पेयर को रिलीफ मिल सके। इस बजट में इंट्रोड्यूस किए गए कुछ नए टैक्स स्लैब्स इस प्रकार हैं: 0 से 4 लाख 0% टैक्स, 4 से 8 लाख 5% टैक्स, 8 से 12 लाख 10% टैक्स, 12 से 16 लाख 15% टैक्स, 16 से 20 लाख 20% टैक्स, 20 से 24 लाख 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स। यानी कि पुराने जो टैक्स स्लैब थे, जिनमें 5% के बाद सीधा 20% और 30% टैक्स लिया जाता था, उनमें अब 3 नए टैक्स स्लैब्स ऐड किए गए हैं, जो कि 10%, 15% और 25% है। इन सभी के अलावा एंड में हम बात कर लेते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो इस बजट के बाद सस्ते होने वाले हैं। इनमें सबसे पहले हैं
36 कैंसर की दवाएं, उसके बाद है मेडिकल इक्विपमेंट्स, एलईडी टीवी, भारत में बने कपड़े, मोबाइल या फोन की बैटरीज, लेदर जैकेट्स, जूते, बेल्ट, पर्स और ईवी व्हीकल्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइसेस में आगे चलकर गिरावट आने वाली है।